बच्चों, कहाँ से भागे चले आ रहे हो? थोड़ा धीरे चलो। दादी माँ, आज से हमारे ट्यूशन और स्कूल सब में छुट्टी हो गई है, इसीलिए हम लोग बहुत ही खुश हैं। अच्छा, तो फिर जल्दी से होमवर्क खत्म कर लो, फिर छुट्टियों में मजे ही मजे। ये कौन है तुम्हारे साथ चुन्नू मुन्नू? दादी माँ, ये हमारा दोस्त है, उसका नाम जॉर्ज है। ये कैसा नाम है? कहाँ से आया है ये बच्चा? दादी माँ, ये प्लेन में बैठ के कहीं दूर से आया हुआ है, दिवाली मनाने के लिए मोहन अंकल के घर पे। अच्छा, तो जॉर्ज, अब तुम भी हर रोज खेलने आना यहाँ पे। वो कैसे खेलने आ सकता है दादी माँ, क्योंकि मुझे तो बाहर घूमने जाना है। मैं तो पापा से बोलने वाली हूँ। तुम आजकल की जनरेशन खुशियाँ ढूंढने के लिए 7 समंदर पार चली जाती हो, और हम लोग खुशियों को घर पे लेके आते थे। यही फर्क है तुम में और हम में। हम लोग हमारी खुशियाँ अपनों के बीच में ढूंढते थे, और तो भाई हमारे जमाने के ही। दादी माँ, बताइए ना, आप लोग क्या करते थे? पहले तुम लोग फ्रेश हो जाओ, फिर सब बातें साथे। नहीं दादी माँ, बताइए ना, फिर दादी माँ जॉर्ज भी चला जाएगा, उसको भी जानना है हमारे त्योहार के बारे में। दादी माँ बताइए ना। अच्छा चलो ठीक है, अच्छे से बैठ जाओ सब बच्चों। ये उन दिनों की बात है जब मैं भी तुम्हारे जितनी हुआ करती थी। पता है बच्चों, उस टाइम पे भी आपकी तरह हमारे स्कूल में भी छुट्टियां हुआ करती थी, पर मैं सबसे पहले होमवर्क खत्म करती थी और फिर मैं बाबा पूजी के साथ बाजार घूमने जाती थी। और बच्चों, मैं बाजार पहुंचते ही इतना खुश हो जाती थी, पता है क्यों? क्योंकि पूरा बाजार दुल्हन की तरह सजा रहता था। वो रंग बिरंगी रोशनी, वो फूलों की मीठी महक, वो देसी घी में बनी हुई मिठाई की खुशबू, वो रंगोली के रंगों के ढेर मुझे आज भी याद है। फिर उस दिन हमारे बापू जी हमें बहुत सारे पटाखे और नए कपड़े लाके देते थे। हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता था। वैसे तो बच्चों, दीपावली 5 दिन का त्योहार होता है, पर हमारे जमाने में हम लोग कहीं दिनों तक मनाते थे। हमारी बातों दीपावली से कहीं दिनों पहले घर साफ करने में जुट जाती थी, फिर वो घर को अच्छे से सजाती थी, और मेरी माँ सबके लिए बहुत ही प्यार से मिठाइयाँ और नाश्ते बनाती थी। और नए साल के दिन मानो हमारे घर पे मेला ही लगा। मुझे आज भी याद है मेरे बाकी हाथ के देसी घी के लड्डू की महक। आपको पता है बच्चों, दीपावली का पहला दिन धनतेरस होता है। तो बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 2 दिलचस्प कहानियाँ धनतेरस के बारे में। धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा होती है। पता है क्यों? बहुत समय पहले की ये बात है। भगवान विष्णु पृथ्वी लोक की ओर चल पड़े, तो देवी लक्ष्मी जी ने बोला, भगवंत मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। तब भगवान विष्णु ने बोला, पर मेरी एक शर्त है, अगर आप मेरा कहना मानेगी देवी, तो ही आप मेरे साथ चल सकती है। इससे मानने के बाद दोनों पृथ्वी लोक पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद भगवान विष्णु ने दक्षिण दिशा की ओर जाने की इच्छा जताई, और भगवान ने लक्ष्मी जी को उसी स्थान में रुकने के लिए बोला। पर उनके जाने के बाद देवी के मन में जिज्ञासा हुई। वो सोचने लगे, ऐसा तो भला क्या है कि स्वामी मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं। इसीलिए लक्ष्मी जी चुप चुप के स्वामी के पीछे चल पड़े। फिर वो आगे जाके एक सरसों के खेत में पहुंच गए। वहाँ लहराते हुए पीले फूल देख के लक्ष्मी जी को अपना श्रृंगार करने का मन किया। उन्होंने वहाँ गन्ने का रस भी पिया। ये सब भगवान विष्णु ने देख लिया और उनके ऊपर वो बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने माँ लक्ष्मी को श्राप दे दिया कि अभी देवी आप 12 साल तक इस किसान के खेत में रहेगी, किसान की सेवा करोगी। वहाँ पे साक्षात माँ लक्ष्मी के वास से किसान का घर धन से भर गया। और जब 12 साल के बाद भगवान खुद माँ लक्ष्मी को लेने आए
तब किसान ने उनको लौटाने से मना कर दिया। तब जाके माँ लक्ष्मी ने बोला, जो इस दिन घर को साफ सुथरा रख के दिया जला के मेरी सच्चे मन से पूजा करेगा, मैं सदाएं उसके घर में वास करूंगी। तब से इसी दिन माँ लक्ष्मी के पूजा की परंपरा शुरू हो गई। और बच्चों, पता है वो दिन कौन सा था? वो दिन धनतेरस का था। इसीलिए हमारे वहाँ धनतेरस के दिन स्त्रियाँ अपने घर को साफ सुथरा करती है, अपने आंगन में दिए जलाती है और अपने मुख्य द्वार पे वो स्वस्तिक का चिन्ह बनाती है और माँ लक्ष्मी की पादुका की चिन्ह बनाती है। ऐसा कहा जाता है इस दिन माँ लक्ष्मी की यानी कि धन की पूजा करने से धन में बढ़ोतरी होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। अच्छा चलो, आज मैं आपको और एक अच्छी सी कहानी सुनाने वाली हूँ। पता है बच्चों कौन सी? समुद्र मंथन में से शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी निकले थे, ये तो हम सब जानते हैं। पर उसके बाद लगातार समुद्र मंथन चलता रहा और आखिर में धनतेरस के दिन देव धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत का कलश लिए अवतरित हुए। इसीलिए इस दिन को भगवान धन्वंतरी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। भगवान धन्वंतरी को चिकित्सा का भी देवता माना जाता है। उनकी विधिवत पूजा करने से शरीर निरोगी रहता है। आइए बच्चों, तो आज हम जानेंगे दीपावली के दूसरे दिन के बारे में, जिसको काली चौदस और रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। ये कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माँ काली की पूजा होती है, क्योंकि इस दिन माँ काली ने असुरों का संहार किया था। इसीलिए इस दिन माँ काली की आराधना करने से शत्रुओं पे विजय प्राप्त होती है। और कहीं जगहों पर 4 रास्ते पे तला हुआ खाना सब लोग छोड़ जाते हैं। वो मानते हैं इससे घर में नकारात्मकता दूर होती है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और उनके बंदी गृह से 16,000 कन्याओं को मुक्त करके सम्मान दिया था। इस खुशी के कारण सब दिए जलाते हैं। इसी दिन बलि राजा ने भगवान वामन को प्रसन्न करके उनसे वर मांगा था कि भगवान, मैं भले ही पाताल लोक में चला जाऊं, पर मेरे राज्य में जो इस दिन दिया जलाएगा उसको यम राजा कभी भी नहीं लेने आएंगे, ऐसा वर मुझे दो। तब भगवान वामन, जो विष्णु भगवान के ही अवतार थे, उन्होंने बलि राजा को कहा, जो इस दिन घर पे दिया जलाएगा उसके घर पे सदैव देवी लक्ष्मी का वास रहेगा और भगवान यम कभी भी उनको लेने के लिए नहीं आएंगे। इसी दिन दिया जलाने का एक अलग ही महत्व है। इस दिन खिचड़ी या मूंग दाल के वड़े खाने की परंपरा है। आइए बच्चों, तब हम जानेंगे दीपावली के बारे में। दीपावली का त्योहार यानी दिए जलाने का त्योहार। इस दिन भगवान राम सीता के संग अयोध्या पधारे थे 14 वर्ष के वनवास के बाद। इसीलिए पूरी अयोध्या नगरी बहुत ही खुश थी इस दिन पे और सारे अयोध्या वासी ने भगवान श्री राम और सीता जी का स्वागत दिए जला के किया था। तब से बच्चों ये परंपरा चली आती है हमारे यहाँ पे। तो बच्चों, इस दिन जिन जिन का व्यापार होता है वो लोग चौपड़ा पूजन करते हैं। चौपड़ा पूजन यानी क्या पता है आपको? लोगों का व्यापार होता था पहले के टाइम पे, उनके पास पहले कंप्यूटर नहीं होता था, इसीलिए पता है वो लोग पूरा हिसाब किताब एक बड़ी सी बुक में रखा करते थे। इसीलिए उस दिन वो लोग वो किताब का पूजन करते हैं, उसको चौपड़ा पूजन बोलते हैं। घर में अच्छा अच्छा खाना करते थे और परिवार के संग खुशियाँ मनाते थे। इसी दिन कहीं कहीं जगहों पर गोवर्धन पूजा भी होती है। आपको पता है दीपावली हिंदू वर्ष का आखिरी दिन होता है। इसके बाद नया साल शुरू होता है। नए साल में ब्रह्म मुहूर्त में सबरस खरीदने का एक अलग ही महत्व है। जब हम छोटे होते थे तब हम बहुत ही जल्दी उठ जाते थे। पता है क्यों? सबरस लेने के लिए, क्योंकि उस दिन कुछ लड़के सबरस का थैला लेके उसको बेचने को निकलते थे। पता है बच्चा सबरस किसे बोलते हैं?
गट्ठेदार नमक को। वो लोग ऐसा मानते हैं, अगर साल की शुरुआत में सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में नमक खरीदा जाए तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे नमक खाने का स्वाद बढ़ाता है, इसी तरह त्योहार हमारे जीवन में नए रंग लेके आता है। पता है बच्चों, हमें इस दिन का कई दिनों से इंतजार रहता था, क्योंकि इस दिन हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते थे, अच्छा अच्छा खाना मिलता था, पटाखे जलाते थे, हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के घर पे भी जाते थे, घर के बाहर रंगोली बनाते थे, तोरण और फूलों से घर को सजाते थे। इसीलिए हम उस दिन फटाफट से तैयार होके माँ, बाबूजी और बड़ों के आशीर्वाद लेके देव दर्शन को चले जाते थे। वो लोग फिर हमें पैसे देते थे, कभी कभार हमें उपहार भी मिलते थे। हम इतने खुश रहते थे कि हमारी खुशी सातवें आसमान पे होती थी। जब हम सुबह सुबह मंदिर जाते थे तब वहाँ का दृश्य भी बहुत अद्भुत होता था। पूरा मंदिर फूलों और रोशनी से सजा हुआ रहता था और श्रृंगार तो किसी की मजाल है कि नजर हटा पाए, इतना अद्भुत रहता था। तरह के पकवान, वो सुबह की भीड़ भाड़, घंटियों की आवाज, वो सुबह की ठंडी लहरें और मनोहर वातावरण वाकई में बड़ा मनमोहक होता था। तो बच्चों, अब मैं बताऊंगी आपको भाई दूज के बारे में, जो कार्तिक शुक्ल तृतीया को आती है, जो दीपावली का 5वां और अंतिम दिन है। इस दिन भैया अपनी बहन के घर पे जाके बहन के हाथों से बना हुआ भोजन करता है और बहन को द्रव्य से संतुष्ट करता है। तो बच्चों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक सुंदर सी पौराणिक कथा। एक बार की बात है, जो यमुना नामक नदी थी, उसने अपने भैया यानी यमराज को मांगलिक द्रव्यों से टीका लगाकर उन्हें भोजन कराया। उनके भोजन से यमराज बहुत ही संतुष्ट हुए और उन्होंने यमुना जी से वरदान मांगने के लिए कहा। तब यमुना जी ने यम से मांगा, भैया, आज की पुण्य तिथि के दिन जो भाई बहन एक साथ मेरे जल में स्नान करे और जो भाई अपनी बहन के हाथ का बना हुआ भोजन इस दिन खाए, वो भाई बहन कभी भी यम यातना न पाए। यह वरदान को देके यमराज अपने यमलोक चले गए। इसीलिए ये परंपरा सदियों से चली आती है। तो बच्चों, क्या आपको ये पता था? है ना मजेदार बातें?